हाय एवरीवन, माय नेम इज़ लक्ष्य लांजेवार। तो आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बेसिक क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की, जो होता है बॉडी सिमेट्री। ठीक है, बॉडी सिमेट्री के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है जिसकी हम बात करने वाले असिमेट्री। तो असिमेट्री में क्या होता है, एक हमको सिमेट्री मतलब एक ऐसा इमेजिनरी एक्सिस जो हम किसी एनिमल पे अगर मॉर्फोलॉजिकली देख के बता सकते हैं कि हाँ भाई ये इतने में कटेगा, ये उतने से डिवाइड होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, अमीबा, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, ये अमीबा का स्ट्रक्चर अभी कोई डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, ये रहा अमीबा, ये है इसका न्यूक्लियस। अब आप मुझे बताइए इसमें आप कैसा इमेजिनरी एक्सिस से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में। सिमेट्री का मतलब ये होता है 2 बराबर हिस्सों में बांटना। ठीक है, 2 बराबर हिस्सों में यानी हिस्सों में बांटना होता है। ठीक है, अगर आप इसका इमेजिनरी एक्सिस यहाँ से लीजिए, यहाँ से लेंगे, फिर भी बराबर नहीं आएगा। तो ये बात हुई बायोलैट्रिकल असिमेट्री की। अब दूसरी बात करते हैं हम बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री, अब इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम ऐसी सिमेट्री के बारे में बात करने वाले हैं जो 2 हिस्सों में बढ़ती हो। बाय है ना, बायलैटरल सिमेट्री। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है एक ह्यूमन डायग्राम। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक ह्यूमन की डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, देखिए हंसना मत, अब कैसा है, डायग्राम है तो है। ठीक है, अब इसका आप देख के ही बता सकते हैं इसका इमेजिनरी एक्सिस कहाँ से गुजरेगा। इसका इमेजिनरी एक्सिस यहाँ से गुजरेगा। हो गया है ना 2 हिस्सों में। ठीक है, अब बात करते हैं हम तीसरे टॉपिक की, जो है रेडिकल सिमेट्री। ठीक है, रेडिकल सिमेट्री का ऐसा कहना है कि इसके अंदर जो एनिमल आएगा वो आप कहीं से भी काटो सेम इक्वल भागों में कटेगा। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है स्टारफिश। समझने में भी आसानी जाती है, तो हम बनाते हैं उसका डायग्राम। ये बन गया हमारा स्टारफिश। अब आप बताओ मुझे इसके इमेजिनरी एक्सिस कहाँ कहाँ से गुजरते हैं। सबसे पहला यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, 2 हिस्सों में बराबर बट गया। अब दूसरा यहाँ से गुजरेगा, अभी भी 2 हिस्सों में बराबर बट गया। अब यहाँ से गुजरेगा। माना कि आपको अभी डायग्राम से उतने अच्छे समझ में नहीं आता, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। स्टारफिश वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेडिकल सिमेट्री। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में। ठीक है, ये सेकंड टाइप है एनिमल क्लासिफिकेशन का। ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक है, ये काफ़ी मेन टॉपिक है। तो
डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है। अब इनमें क्या होता है, एक ऐसी जर्म सेल होती है जिसके बारे में, जिसकी दो चीज़ें कॉमन होती है और एक चीज़ों के वजह से हम इन दोनों में क्लासीफाई कर पाते हैं कि भाई कौन सा डिप्लोब्लास्टिक है, कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो एक डायग्राम से समझते हैं। मान के चलो ये आपकी जर्म सेल है, इसमें कितनी लेयर है, जर्म लेयर कितनी है, 3 जर्म लेयर है। ठीक है। इसे हम कहते हैं एक्टोडर्म, और इसे हम कहते हैं एंडोडर्म। ठीक है। अब इसका नाम है मैगुला। ठीक है। 1 मिनट रुकिए। मोसोजिला। ठीक है। मैसोजिला। ये बात हुई ट्रिप्लोब्लास्टिक सेल की। ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है जिसको हमने नाम दिया है डिप्लोब्लास्टिक, ये किससे क्लासीफाई होता है, ये होता है, ये बनता है कई सारी जर्म सेल्स से। किससे? जर्म सेल्स। जर्म सेल्स यानी वो कीटाणु वाली जर्म सेल्स नहीं, सिर्फ जर्म सेल्स। ठीक है। अब बात करते हैं हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक के लिए भी अभी एक सेल जर्म सेल बना लेते हैं, जर्म लेयर बना लेते हैं। ठीक है। तो इसमें अभी 2 चीज़ें मैंने आपको शुरुआत में बताया था कॉमन होती है। पहली होती है एक्टोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म। दूसरी एक इनर होती है जिसे हम कहते हैं इंडोडर्म। क्या? इंडोडर्म कहते हैं इसे। अब तीसरी जर्म लेयर, 2 मिनट। तीसरी जर्म लेयर को हम बोलते हैं, यानी दूसरी बोल सकते हैं आप, मेसोडर्म। ठीक है। बस इनमें डिफरेंस 2 चीज़ों का होता है, एक होता है इसका और एक होता है इसका। इन्हीं के बेस पे इनको डिफरेंस किया जाता है। इनमें सिमिलरिटी बोले तो आप, ये एक सिमिलरिटी है और ये एक सिमिलरिटी है, दोनों में होगी है। ठीक है। अभी हम बात करते हैं सीलोम के बारे में। ठीक है। देखो सीलोम में क्या होता है, सीलोम के 2 टाइप होते हैं। सीलोम के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं, जिसमें पहला होता है जिसे हम सीलोमेट बोलते हैं। जिसे हम सीलोमेट बोलते हैं। और दूसरा होता है पैसिडोसीलोमेट। अब इसको भी एक डायग्राम समझते हैं हम, ये कहाँ अप्लाई होता है। हाँ, सीलोम की एक ख़ास बात ये है, जो कैविटी होती है, पता है आपको कैविटी क्या होती है? दांतों में होने वाली कैविटी, वो नहीं है ये है, जैसे ये आपने एक सेल है, ठीक है, सेल है,
अब यहाँ पे भी कुछ भरा हुआ है, ये पोर्शन भी कुछ है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, इस फ्री स्पेस को हम बोलेंगे कैविटी। ठीक है, इस फ्री स्पेस को हम बोलेंगे कैविटी। चलो अभी सिलोमेट समझते हैं क्या होता है। दो प्रकार के वेरिएशन होते हैं सेल में भी, जो मैंने आपको पहले ही बताया, डिप्लोब्लास्टिक और टिप्लोब्लास्टिक। तो सिलोमेट जो होता है ना, वो डिप्लोब्लास्टिक में होता है। ठीक है, तो ये हमने सेल बना ली जिसे हम कहते हैं जर्म सेल। अब इसका कैसा है फंडा, ये यहाँ से जॉइंट होती है। ठीक है, इसका ये पोर्शन भी भरा होता है। ठीक है, यानी लिक्विड होता है। ये पोर्शन में भी लिक्विड होता है, ये पोर्शन में भी लिक्विड होता है। ठीक है, इसे हम बेसिकली न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं जर्म सेल का। ठीक है, अब ये जो है जिसे हम एम्प्टी स्पेस बोल रहे हैं, ये एम्प्टी स्पेस है कैविटी। उफ, इसे हम कहते हैं सिलोमेट। सिलोमेट का मतलब ही है कैविटी। ठीक है, और ये कौन सी जर्म सेल है, इस जर्म सेल को हम नाम देते हैं, नाम है डिप्लोब्लास्टिक जर्म सेल। ठीक है, अब पेसिडोकुलोमेट किस में होता है, ये होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक में होता है। ठीक है, किस में होता है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक में। तो इसे भी समझते हैं हम। ये बन रही है हमारी जर्म सेल, जिसके मिडल पोर्शन में भी एक जर्म सेल होती है। ठीक है, ये है जर्म सेल। ओके, अब इसे भी समझते हैं हम। अब आप गेस करो इसमें गैप कहाँ कहाँ होती होगी। तो आप गेस तो कर सकते नहीं, अभी मैं बता देता। ये जो है इसमें भी एक लिक्विड होता है। ठीक है, ये इसमें भी एक लिक्विड होता है जिसे हम बोलते हैं जर्म सेल्स का न्यूक्लियस। जो सेंटर पे होता है वही होता है न्यूक्लियस, ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है, और यहाँ पे भी एक फ्लूइड होता है। ठीक है, यहाँ पे भी एक फ्लूइड होता है। अब ये जो फ्री स्पेस बच गई है, आप तो समझ ही गए होंगे। अब ये जो फ्री स्पेस बच गई है, इसे हम एक और कैविटी के नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं पेसिडोमेट। ठीक है, इस कैविटी का नाम है पेसिडोकुलोमेट। मैं तो यही बोलता हूँ, शायद कोई साइंटिफिकली नाम होगा कोई, आई डोंट केयर। अब ठीक है, तो यही तक था।